उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम और डिटेल लिखने के आदेश दिए हैं। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम 1 साल पहले ही दे चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी इस पर नगर निगम के मध्य प्रदेश में भी यूपी की सरकार जैसा आदेश जारी हुआ है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है। महाकाल मंदिर पुजारी महेश शर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम मोबाइल नंबर लिखने की मांग उठाई। उन्होंने कहा उज्जैन में भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, नवीनीकरण मकान बनता है, तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक, उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे। तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फ़ोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है, तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। दूसरी बात, रमज़ान में जो है पूरा महीना पवित्र होता है और मुस्लिम भाई पूर्ण पवित्र रूप से उसको मानते हैं। तो श्रावण महीना भी हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र है और उसे बड़ी पवित्रता से मानते हैं, पवित्रता से संकल्प रखते हैं, पवित्रता से कावड़ लाते हैं। तो उनकी अपवित्रता न हो, इसलिए भी ये नाम लिखना आवश्यक है। क्योंकि बीच में कई ऐसे व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ऐसी जानकारी आई कि फल के ऊपर थूक दिया जाता है, खाद्य सामग्री पे कुछ चीज़ लगा दी जाती है, इस कारण से कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी पवित्रता समाप्त हो जाए। तो ये भी होना नहीं चाहिए, किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में पवित्रता का स्थान है। रमज़ान पवित्र है तो हिंदू को ध्यान रखना चाहिए और हिंदुओं का श्रावण मास पवित्र है तो मुस्लिम समाज को ध्यान रखना चाहिए। ये भी आवश्यक है। हमारे देश में बड़ी भाईचारे की स्थिति है, इसलिए भाईचारे से रहे और नाम लिखने में कोई आपत्ति। हम मांग करते हैं कि सारे होटलों पे मकान मालिकों के और मालिकों के नाम लिखे जाए।